खान क्लासेज। तहरीम खान क्लासेज आज से सीटेट और यूपेटेट के लिए मनोविज्ञान के 20 सवालों की सीरीज स्टार्ट कर रहा है। आप उसको देखें और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार टेट या सीटेट में पूछे जा रहे हैं। तहरीम खान क्लासेज की कोशिश है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर स्कोर करें और इसको पढ़ते रहें। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे पहले हासिल करते हैं, फिर कौशल सीखते हैं। स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल, सूक्ष्म गामक कौशल, स्थूल मांसपेशियों का इस्तेमाल, भाषा विश्लेषण तर्क और विश्लेषणात्मक भाषा तर्क। कौन सी चीज इसमें भरी जाएगी? स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों का इस्तेमाल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में कौन सा स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है? चित्र बनाना, सुई पकड़ना, तेज चलना, धागे में मोती पिरोना। स्थूल गामक कौशल का उदाहरण है। स्थूल गामक कौशल का मतलब कि आपका मोशन इस तरह हो जिसमें शरीर के सभी अंगों का इस्तेमाल हो। क्या कहलाता है? स्थूल गामक कौशल। और जिसमें सिर्फ एक अंग या दो अंग का इस्तेमाल हो, या छोटे काम कह लीजिए आप, चुटकियों से करने वाले काम, वो सूक्ष्म गामक कौशल में आता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 6 से 11 वर्ष तक के काल को कहा जाता है शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था और मध्य बाल अवस्था। मध्य बाल अवस्था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। विकास नीचे से ऊपर की ओर होता है, शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है, एक आयामी होता है, वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होता। शरीर के मध्य से बाहर की दिशा में होता है। इस तरह के विकास को हम कहते हैं अधोगामी। विकास ऊपर से नीचे की ओर होता है, मतलब गर्दन सबसे पहले बच्चा संभालना सीखता है तो सिर से पैर की तरफ होता है, उसको हम कहते हैं शीर्षगामी। और जो शरीर के मध्य से बाहर की ओर होता है उसको हम कहते हैं अधोगामी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। निम्न में शारीरिक विकास में शामिल नहीं है संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव, शारीरिक आकार व अनुपात में बदलाव, शारीरिक प्रणाली व कार्य, प्रतिबोधक व गतिक कौशल। संवेगात्मक संप्रेषण में बदलाव। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। बच्चों के विकास का क्रम है। जन्म के समय निश्चित हो जाता है, पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है, एक समान है, सभी संस्कृतियों में विकास की गति समान रहती है, पूरी तरह अप्रत्याशित है तथा अव्यवस्थित है। पर्यावरण से उचित सहायता के साथ बदला जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? अवधान तथा स्मृति, प्रतिबोधक और गतिक कौशल, शारीरिक प्रणाली, अंतःवैयक्तिक कौशल। अंतःवैयक्तिक कौशल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कौन से कारक बच्चों के विकास को निर्धारित व प्रभावित करते हैं? आनुवंशिकता, भौतिक वातावरण, सामाजिक व सांस्कृतिक कारक, सभी।
आनुवंशिकता भी विकास को प्रभावित करता है, भौतिक वातावरण भी प्रभावित करता है, सामाजिक व सांस्कृतिक भी प्रभावित करता है। इसके हिसाब से इसका आंसर होगा सभी। बच्चे की बुद्धि और विकास निम्न में से कौन से कारकों द्वारा प्रभावित होता है? परवरिश की शैली, आनुवंशिक ढांचा, विद्यालयी अनुभव, सभी। सभी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण हैं केवल व्यक्ति के वंशानुगत गुण, केवल पालन पोषण, आनुवंशिकता व पर्यावरण, केवल बच्चों का भौतिक परिवेश। आनुवंशिकता व पर्यावरण। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण के प्राथमिक कारक हैं? स्कूल, मीडिया, परिवार, सभी। परिवार। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सामाजिकरण की प्रमुख संस्था है स्कूल, परिवार, मीडिया, सरकार। परिवार। सामाजिकरण है जटिल व बहुआयामी, रैखिक व निश्चित प्रक्रिया, सरल व एक आयामी, दृढ़ व सार्वभौमिक प्रक्रिया। पढ़ेंगे और आंसर अपनी तरफ से आप जज करें। जटिल व बहुआयामी। किस प्रक्रिया में बच्चे समाज में रहने के तौर तरीके सीखते हैं? पृथक्करण, समायोजन, अधिसंज्ञान, सामाजिकरण। सामाजिकरण वह प्रक्रिया जिसमें युवा पीढ़ी रोजमर्रा की अंतःक्रिया से सामाजिक प्रक्रियाओं को सीखती है क्या कहलाती है? संवर्धन, सृजनता, स्थगित अनुकरण, सामाजिकरण। डैश डैश वाले व्यक्ति अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर संबंध बनाने में सक्षम होते हैं और विचारों के बीच वर्गीकरण, पैटर्निंग और संबंध की गहराई से देखते हैं। शारीरिक गति, संवेदनात्मक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि, तर्कगणितीय बुद्धि, भाषाई बुद्धि। तर्कगणितीय बुद्धि। उच्च डैश डैश वाले मनुष्य में प्राकृतिक रूपों जैसे कि जानवरों और पौधों की प्रजातियों और चट्टानों के प्रकार को वर्गीकृत करने की क्षमता होती है। भाषाई बुद्धि, प्रकृतवादी बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। प्रकृतवादी बुद्धि। वाले व्यक्ति विशिष्ट स्वरों, लय और ताल के बीच अंतर में सक्षम होते हैं जिसे पहचानने में अन्य लोग चूक जाते हैं। भाषाई बुद्धि, गणितीय बुद्धि, सांगीतिक बुद्धि, इनमें से कोई नहीं। सांगीतिक बुद्धि। कैसे पहचानेंगे? देखो, स्वर है, लय है, ताल है, ये सभी संगीत से संबंधित हैं। सभी किससे संबंधित है? संगीत से। इसलिए इसको जो पहचान लेते हैं उनमें सांगीतिक बुद्धि ज्यादा डेवलप होती है। कौन सी बुद्धि का प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति अपने भावनाओं के बारे में गहराई से जानते हैं और अपने गुणों को पहचानते हैं? शारीरिक गति कौशल बुद्धि, भाषाई बुद्धि, तर्कगणितीय बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि।
अंतःवैयक्तिक बुद्धि। अगला और आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। मानकीकृत परीक्षणों के उपयोग से आईक्यू की अवधारणा के द्वारा बुद्धिमत्ता का पता लगाने के बारे में एक प्रमुख चिंता है कि, देखो ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जाता है कि आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि का जो परीक्षण किया जाता है उसका जो ड्रॉबैक है, उसकी नेगेटिव थिंग्स है या उसकी कमी है, वो क्या है। वे केवल गुणात्मक विश्लेषण करते हैं, वो बुद्धि को व्यापक रूप में मानते हैं, वो व्यक्तिगत मतभेदों के लिए जिम्मेदार हैं, वो सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। थोड़ी देर आप इस पे सोचें, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। वह सांस्कृतिक रूप से निष्पक्ष नहीं है। तो ये रहा 20 सवालों का एक सीरीज जो सीटेट या टेट में कई बार पूछा गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।